हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज हमारे स्पोकन बैच का डे है 43, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH फैमिली यानी कि डबल इंटेरोगेटिव की, या WH इंटेरोगेटिव हम इसको बोल देते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या सीखा था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव किया था जिसमें यस नो टाइप था। आज हम इसमें WH फैमिली यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरीके के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल उसको डिटेल में करेंगे और साथ ही साथ 20 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके भी इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, नोट्स अच्छे लगे, तो लाइक, शेयर, कमेंट करके मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने हेडिंग बनाई है इंग्लिश स्पोकन बैच डे 43। उसका है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस WH इंटरोगेटिव और ये पार्ट 4 है। पार्ट 1 में हमने अफर्मेटिव की बात की थी, पार्ट 2 में हमने किसकी बात की थी? नेगेटिव की। पार्ट 3 में हमने बात की थी इंटेरोगेटिव की और पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली। यानी कि इस पार्ट में जो हमारा फ्यूचर है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ साथ टेंस भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करेंगे मिक्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, जिसमें प्रेजेंट के भी होंगे, पास्ट के भी होंगे, फ्यूचर के भी होंगे। हर एक टाइप के सेंटेंसेस को मिक्स करके मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि हम टेस्ट करेंगे कि हमने कितना सीख लिया। बात समझ में आ गई? चलिए, यहां पर WH इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा प्लस प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम वीडियो को, मतलब इस वीडियो में हम कहां तक समझेंगे, किस लेवल तक मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब हम सामने लेकर आ रहे हैं आपके यहां पर बिल्कुल डिटेल में इसका इंट्रो विद डेफिनेशन। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये क्या कह रहा है, देखिए नंबर 1 पॉइंट कहता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा है WH फैमिली, इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब WH फैमिली की बात होती है तो वो किस लिए यूज किया जाता है? क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए। अबाउट किसके बारे में? एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। किस बारे में? जो एक्शन हो रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, फ्यूचर में, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर आ जाता है नंबर 2, दीज क्वेश्चंस स्टार्ट विद WH वर्ड्स लाइक। अब देखिए, इसका नाम हमने WH वर्ड क्यों दिया? यहां पर आपको दिख रहा होगा WH वर्ड। WH वर्ड इसलिए दिया क्योंकि ज्यादातर जो होते हैं वो W या H से शुरू होते हैं। देख लीजिए, वॉट की बात करें तो W से शुरू हुआ, वेयर की बात करें तो W से हुआ, व्हेन की बात करें तो W से हुआ, वाई की बात करें W से हुआ, हु की बात करें W से हुआ, हाउ की बात करें H से हुआ, हाउ लॉन्ग की बात करें H से हुआ, एटसेट्रा। यानी कि दीज क्वेश्चंस स्टार्ट विद WH वर्ड्स। वो आपका हो जाएगा व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ लॉन्ग। इनसे हम शुरुआत करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव में क्या होता है? वहां पे शुरुआत विल से हो जाती है, तो विल से पहले WH फैमिली वर्ड में से कोई एक वर्ड वहां पर यूज किया जाता है, वो बन जाता है हमारा क्या? WH फैमिली। चलिए आगे समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर मैंने हेडिंग डाली है आइडेंटिफिकेशन, पहचान इन हिंदी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं किसी सेंटेंस को, तो सबसे पहले आप हिंदी की पहचान से पहचानते हैं। जैसे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, क्वेश्चंस एंडिंग विद, जो क्वेश्चंस होंगे वो एंड किससे होंगे? देखिए, नंबर 1,
क्या कर रहा होगा। नंबर 2, कहाँ जा रहा होगा। नंबर 3, कब काम कर रहा होगा। नंबर 4, क्यों पढ़ रहा होगा। नंबर 5, कितने समय तक। और लास्ट में आप सबके देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना तो बनता है बॉस, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि जो क्वेश्चंस एंड होंगे वो इस तरीके से होंगे, क्या कर रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, कब काम कर रहा होगा, क्यों पढ़ रहा होगा, कितने समय तक। इस तरीके से ये क्वेश्चंस एंड होंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब और डिटेल में आगे समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हेडिंग डली हुई है बेसिक स्ट्रक्चर, WH फैमिली स्ट्रक्चर जो होगा हमारा। तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, यानी कि वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है ना, हाउ, और कोई भी आ सकता है। तो सबसे पहले इनमें से कोई एक आएगा भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फिर विल आ जाएगा, विल के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट में ही हो सकता है, शी हो सकता है, ठीक है ना, दे हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, या फिर वी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर हम बी का यूज करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और फिर आ जाएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम यहाँ पर यूज करते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है अगर है तो, ठीक है ना। काफी बार टाइम एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इस तरीके से। लेकिन याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मस्ट है। अगर आपने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगाया, क्योंकि प्ले प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए वो जरूरी है, उसी में हमें ऐड कर देना है आईएनजी। क्या ऐड कर देना है, आईएनजी ऐड कर देना है। तो यहां पर आपको जैसे मैंने कहा प्ले, प्ले में हमने क्या किया, ऐड कर दिया आईएनजी, तो ये बन गया प्लेइंग। तो हमें आईएनजी वर्ब्स का यहाँ पर यूज करना है, ना तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म चलेंगी, ना सेकंड ना थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। चलिए अब एग्जांपल्स की मदद से आपको एक बार समझा देता हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट विल यू बी डूइंग। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग किससे हो गई, व्हाट से हो गई, फिर विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी आया, और यहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि डू में आईएनजी जोड़ दिया। नंबर 2 की बात करें, वेयर विल शी बी गोइंग, वेयर विल शी बी गोइंग। तो फिर इनमें से देखिए व्हाट क्या हुआ, ठीक है ना, और वेयर क्या हुआ, ये आपके हो गए WH वर्ड जो सबसे पहले हमने यूज किया। फिर उसके बाद विल दिखाई दिया, फिर शी आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके तुरंत बाद बी दिखाई दे रहा है आपको, और फिर गोइंग, यानी कि गो में हमने क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया, तो वो हो गया गोइंग। नंबर 3 की बात करें, वाई विल ही बी शाउटिंग, वाई विल ही बी शाउटिंग, वह क्यों चिल्ला रही होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई आपका WH वर्ड हुआ, फिर विल हमने लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके तुरंत बाद बी आपको दिखाई दे रहा है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, अदरवाइज आपका सेंटेंस ही गलत माना जाएगा। जब हम बात करते हैं सिंपल की तो वहां पे फुल स्टॉप आता है, जब इंटेरोगेटिव की बात होती है तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर WH वर्ड्स प्लस यूसेज की। बहुत डिटेल में हर एक चीज को समझना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए आपके सामने मैंने लिखा हुआ है WH वर्ड्स प्लस यूसेज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं WH वर्ड होगा, फिर यहां पर मीनिंग होगा, ठीक है, फिर उसका यूज होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिखाई दिया, तो देखिए सबसे पहले वोट दिखाई दे रहा है, वोट का मतलब क्या हो जाता है, क्या, हिंदी में इसका मतलब होता है क्या, और ये किसको बताता है, एक्शन को बताता है, क्या हो रहा होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करें नंबर 2 पे, वेयर, जिसका मतलब होता है कहाँ, हिंदी में कहाँ, और ये प्लेस को बता रहा है, किसको बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, और ये किसको बताता है, टाइम को, व्हेन कब, तो टाइम को बताएगा। फिर वाई की बात कर लेते हैं, वाई क्या होता है, वाई का मतलब होता है यहाँ पर क्यों,
और ये रीजन को बताता है। किसको बताता है? रीजन को बताता है, कारण को बताता है। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर, देखिए प्यार से हु। प्यार से समझना है, बहुत डिटेल में समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ स्किप नहीं करना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। कहते हैं ना, प्रेशर में हम क्या होता है, नहीं सीख पाते कोई भी चीजें, इसलिए हम प्यार से, आराम से, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक ठोक दो, ठीक है ना। अब हु का क्या मतलब होगा? कौन होगा। कौन का क्या होता है? पर्सन। किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए यूज होता है। चलिए, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट हाउ। हाउ की बात करें, इसका मतलब हो जाता है कैसे, और ये मैनर बताता है, यानी कि तरीका बताता है, ठीक है ना। लास्ट की बात करें, लास्ट क्या कहता है? हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, ठीक है ना, कितने समय तक। तो ये ड्यूरेशन बताता है। क्या बताता है? ड्यूरेशन। तो WH वर्ड्स प्लस यूसेज, तो ये WH वर्ड्स हुए, ये उनका मीनिंग हुआ, और ये इनका यूज हुआ कि किस लिए कौन सा यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन विद एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। फॉर्मेशन विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम व्हाट की बात कर लेते हैं। व्हाट है वो, व्हाट विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए, इतनी डिटेल में समझाने का मेरा पर्पस एक ही है, ताकि आप लोगों को गलती करने का मौका ना मिले। आप इस वीडियो से जब पढ़कर जाएं तो आपको हर एक चीज, देखिए, व्हाट की फॉर्मेशन, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर एग्जांपल, फिर वेयर, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर उसका एग्जांपल, फिर व्हेन, इस तरीके से सभी WH वर्ड्स जो हम कवर कर रहे हैं उसको बहुत इजी वे में समझना है, ताकि आप गलती ना कर पाए। बात समझ में आ गई? तो देखिए, व्हाट विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट विल यू बी डूइंग टुनाइट, ठीक है ना। व्हाट विल यू बी डूइंग टुनाइट। आप मतलब आप, यू किसके लिए लगता है? आपके लिए। आप आज रात को क्या कर रहे होगे, तो टुनाइट का मतलब आज रात हो जाता है। तो व्हाट विल यू बी डूइंग टुनाइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, वेयर। किसकी बात करते हैं? वेयर। वेयर का मतलब मैंने क्या बताया था? कहाँ, ठीक है ना, कहाँ। तो वेयर विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। वेयर विल शी बी स्टेइंग। वेयर विल शी बी स्टेइंग, स्टेइंग मतलब रह रही होगी, तो वह कहाँ रह रही होगी। बात समझ में आ गई? क्योंकि शी है तो लड़की की बात हो रही है, तो सबसे पहले वेयर, विल, सब्जेक्ट बी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करें व्हेन की। व्हेन का मतलब कब। व्हेन विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो व्हेन विल दे बी लीविंग, मतलब वह कब निकल रहे होंगे, निकलना, जाना, ठीक है ना, छोड़ना, इस तरीके से। व्हेन विल दे बी लीविंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए अब बाकी की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, अगला है वाई। वाई विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। वाई विल ही बी क्राइंग, वह क्यों रो रहा होगा, या वह क्यों चिल्ला रहा होगा। तो यहां पर वाई विल, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी क्राइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हु। क्या आ जाता है? हु। हु का मतलब कौन। हु विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हु विल बी टीचिंग अस, हमें कौन पढ़ा रहा होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगला क्या कह रहा है, देखिए हाउ लॉन्ग, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हाउ लॉन्ग विल यू बी वेटिंग, तुम कितनी देर तक इंतजार कर रहे होगे। बात समझ में आ गई? तो हाउ लॉन्ग पहले आ जाएगा, फिर विल, फिर यू, फिर बी, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहां तक भी प्यारे बच्चों बात क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं यूजेस। अब इसके यूजेस के बारे में और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं यहाँ पर हेडिंग क्या डाली हुई है। सबसे पहले यूजेस, WH फैमिली के यूजेस। तो सबसे पहला क्या आता है देखिए, नंबर 1, टू आस्क अबाउट फ्यूचर ऑनगोइंग एक्शंस। तो वो क्या किस बारे में पूछते हैं, आगे जो फ्यूचर में ऑनगोइंग एक्शंस होंगे उनके बारे में पूछेगा। नंबर 2, टू आस्क अबाउट फ्यूचर प्लान्स पोलाइटली, जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में पोलाइटली पूछेंगे आप। नंबर 3 की बात करें, टू नो टाइम, प्लेस, रीजन और ड्यूरेशन। किसको जानने के लिए, टाइम को जानने के लिए, प्लेस को जानने के लिए, रीजन को जानने के लिए और ड्यूरेशन को जानने के लिए, जो हम अभी बात करके आए हैं। फिर यहां पर आपके सामने क्या डाली हुई है हेडिंग मैंने, कॉमन एरर्स, यानी कि जो हम गलतियां करते हैं। तो देखिए सबसे पहला, व्हाट विल यू बी डू। क्या ये आपको सही लगा? अभी मैं आपको ऊपर स्ट्रक्चर समझा के आया हूं, आपको बता के आया हूं कि यहां पर जो बी आया, देखिए प्यारे बच्चों, बी के बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, लेकिन यहां तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो व्हाट विल यू बी डूइंग, क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल यू बी डूइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जरा, बी के बाद डू में हमने क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया, तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो एक मिस्टेक, एक एरर तो हम ये कर देते हैं। अब नंबर 2 की बात करते हैं, वेयर विल शी गो। अब यहां पर वेयर विल शी गो, अब इसमें हमने दो गलतियां की। यहां पर हमने एक गलती की थी, यहां पर हमने दो गलतियां कर दी। अब दो कौन सी की, सबसे पहले WH वर्ड बिल्कुल सही है, फिर आपका विल बिल्कुल सही है, फिर आपका शी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिसिंग है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आईएनजी नहीं है। तो यानी के सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी आएगा और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। तो वेयर विल शी बी गोइंग और क्वेश्चन मार्क, तो ये तो आपका गलत हो गया और नीचे वाला बिल्कुल सही हो गया। तो हम गलती क्या करते हैं, या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं बिना आईएनजी के, या सेकंड फॉर्म ले लेते हैं, या थर्ड फॉर्म ले लेते हैं, और या फिर हम क्या करते हैं, ना बी लेते और उसके बाद वर्ब की आईएनजी तो हम लगाते ही नहीं है। तो इन दो एरर से आपको बच के रहना है। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहले WH वर्ड आएगा, फिर विल आएगा, विल के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर बी आएगा और बी के बाद फिर आईएनजी फॉर्म आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इतने ही बिल्कुल डिटेल में आपको हर एक चीज यहाँ पर मैं समझाऊंगा, ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं और बता रहा हूं। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो चीजें बहुत सारी सीख के जाएंगे। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज, क्योंकि बिना प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, प्रैक्टिस भयंकर लेवल पे करनी है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है क्या, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब यहां पर हम कितने सेंटेंसेस करेंगे, 20 20 20 20, यानी कि हम टोटल एक टेंस के 80 से 90 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल्स भी होते हैं और 20 ये भी होते हैं। 20 अफर्मेटिव के हो गए, 20 नेगेटिव के हो गए, 20 इंटेरोगेटिव के हो गए और 20 डबल इंटेरोगेटिव के हो गए, यानी कि WH फैमिली। तो 80 तो ये हो गए, बीच में हम कुछ क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। तो इतने भयंकर लेवल पर अगर प्रैक्टिस है, फिर आप खुद से भी ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहला अगर मैं कहूं, तुम कल इस समय क्या कर रहे होगे, इस समय, ठीक है ना, एट दिस टाइम, तुम कल इस समय क्या कर रहे होगे। तो व्हाट सबसे पहले आ जाएगा, विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। अब एक बार मैं स्ट्रक्चर यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा किसका, अफर्मेटिव का। अब अफर्मेटिव से हमें किस में बनाना है, इंटेरोगेटिव में, तो विल पहले आ जाएगा। और जब डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो WH पहले आ जाएगा, प्लस फिर WH के बाद क्या आएगा, विल आ जाएगा,
विल के बाद क्या आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और फिर उसके बाद आईएनजी आ जाएगी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए जरा, वॉट आपको WH दिख गया, विल उसकी सही जगह पर है, फिर यू सब्जेक्ट हो गया, फिर बी हो गया वो भी बिल्कुल सही है, डूइंग हो गया वो भी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी उसके बाद आ गया, फिर एट दिस टाइम टुमारो ये अदर वर्ड्स हो जाते हैं, टाइम एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, या तो ऑब्जेक्ट या टाइम एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वह वहां क्यों जा रहा होगा। अब सबसे पहले WH वर्ड ढूंढो, क्या ढूंढना है यहाँ पे, WH वर्ड। तो क्यों, और क्यों के लिए क्या लगता है, वाई, वाई के बाद विल, सब्जेक्ट है ही, बी, गो में हमने आईएनजी लगा दिया, गोइंग देयर, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल ही बी गोइंग देयर, बात समझ में आ गई होगी। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 है हमारा, वे कब यात्रा कर रहे होंगे, कब, तो कब के लिए क्या लग जाएगा, व्हेन, फिर विल, फिर सब्जेक्ट दे क्योंकि वे है, बी, ट्रेवल में हमने आईएनजी लगा दिया, ट्रेवलिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल दे बी ट्रेवलिंग और क्वेश्चन मार्क, वे कब यात्रा कर रहे होंगे। चलिए नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तुम कहां काम कर रहे होगे, कहां, तो कहां के लिए वेयर, विल, तुम के लिए यू, बी, वर्क में आईएनजी वर्किंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर विल यू बी वर्किंग, तुम कहां काम कर रहे होगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाता है, नंबर 5, 6, 7 एंड 8। देखिए इनको समझते हैं। नंबर 5, वह क्या लिख रही होगी, वह क्या लिख रही होगी, तो वॉट विल शी बी राइटिंग। अगर हमने राइट लिखा तो हम इसमें से ई को हटाकर इसमें आईएनजी लगा देते हैं, तो ये बन जाता है राइटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह क्या लिख रही होगी, वॉट विल शी बी राइटिंग। नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए नंबर 6 क्या कह रहा है, हम किससे बात कर रहे होंगे, किससे के लिए, हु विल बी टॉकिंग टू, हम किससे बात कर रहे होंगे, हु विल वी बी टॉकिंग टू। तो हु आ गया, विल आ गया, वी आ गया, बी आ गया, उसके बाद आईएनजी आ गई, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए नंबर 7 की बात करते हैं। वह कितने समय तक इंतजार कर रहा होगा, कितने समय तक, हाउ लॉन्ग मैंने आपको बताया था, तो हाउ लॉन्ग, उसके बाद विल, वह के लिए ही, बी, वेट में आईएनजी लगा दिया वेटिंग, और क्वेश्चन मार्क। हाउ लॉन्ग विल ही बी वेटिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, वह कितने समय तक इंतजार कर रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। बच्चे क्या खेल रहे होंगे, बच्चे, तो वॉट विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग, क्या के लिए, वॉट विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए आगे के एग्जांपल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है 9, 10, 11 एंड 12। 9 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, किसकी बात करते हैं, 9 की बात करते हैं। वह मुझे क्यों फोन कर रहा होगा, क्यों, तो सबसे पहले वाई, विल, वह के लिए ही लगाया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी, फिर कॉल में हमने आईएनजी लगा दिया, कॉलिंग मी। तो वह मुझे क्यों फोन कर रहा होगा, वाई विल ही बी कॉलिंग मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नंबर 10 की बात कर लेते हैं। नंबर 10 क्या कह रहा है, तुम कल क्या पहन रहे होगे, तुम कल क्या पहन रहे होगे, तो वॉट विल यू बी, वियर में आईएनजी वियरिंग, टुमारो, क्वेश्चन मार्क। तुम कल क्या पहन रहे होगे, वॉट विल यू बी वियरिंग टुमारो, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11। नंबर 11 की बात करें, शिक्षक हमें क्या पढ़ा रहे होंगे, शिक्षक हमें क्या पढ़ा रहे होंगे, तो वॉट विल द टीचर बी टीचिंग अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए वॉट WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, बी के बाद टीचिंग आईएनजी, और फिर
अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान में रखना है। इस स्ट्रक्चर बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि यहां पर आपके सेट हो जाए। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होगा कि कहां पर किसको अरेंज करना है, आपको पहचान नहीं पता होगी, तब तक आप सेंटेंस बनाने में मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। और गलती तो दूर की बात है, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, या अगर आपने पहचान भी लिया कि फ्यूचर है तो फ्यूचर में कौन सा। इसलिए मैं हिंदी में भी समझाता हूं, इंग्लिश में भी सारी आइडेंटिफिकेशन बताता हूं, वर्ड्स को भी बताता हूं, हर एक चीज मैं आपको समझाता हूं ताकि आपसे कोई एक सिंगल मिस्टेक ना हो और आप अपना गलत नंबर ना कटा के आए। आपको पता है, आप सोच रहे हैं लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं है यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कौन सी वर्ब आएगी, तो नंबर गए, और वो नंबर नहीं जाने दूंगा। बात समझ में आ गई? अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो हर एक चीज आप सीख कर जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 12 की। नंबर 12, वे कहाँ रह रहे होंगे। वे कहाँ रह रहे होंगे, कहाँ के लिए वेयर आ गया, फिर विल आ गया, दे बी लिविंग क्वेश्चन मार्क। वेयर विल दे बी लिविंग, वे कहाँ रह रहे होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 13, 14, 15 एंड 16 की। चलिए नंबर 14, सॉरी 14 नहीं 13 है पहले। वह कब खाना खा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। कब, तो कब के लिए आ जाता है व्हेन, फिर विल, फिर ही, फिर बी के बाद ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, फूड, क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल ही बी ईटिंग फूड, वह कब खाना खा रहा होगा। नंबर 14 की बात कर लेते हैं। नंबर 14 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तुम किसके साथ पढ़ रहे होगे। तुम किसके साथ पढ़ रहे होगे, तो किसके के लिए हु, विल, तुम, यू बी स्टडिंग विद, क्वेश्चन मार्क। हु विल यू बी स्टडिंग विद। नेक्स्ट नंबर 15। नंबर 15 क्या कह रहा है, वह कैसे काम कर रही होगी। अब कैसे के लिए क्या लगेगा, हाउ विल, वह और लड़की है तो शी, हाउ विल शी बी वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग और क्वेश्चन मार्क। वह कैसे काम कर रही होगी, हाउ विल शी बी वर्किंग। बात समझ में आ गई? नंबर 16, हम क्यों चर्चा कर रहे होंगे। क्यों, तो वाई विल, हम के लिए वी, बी डिस्कसिंग, डिस्कस में हमने क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया। हम क्यों चर्चा कर रहे होंगे, वाई विल वी बी डिस्कसिंग। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट स्लाइड की, जो कि है नंबर 17, 18, 19 एंड 20। चलिए ध्यान से देखिएगा। नंबर 17, वह किसे देख रहा होगा, तो हु विल ही बी वॉचिंग, क्वेश्चन मार्क। वह किसे देख रहा होगा, हु विल ही बी वॉचिंग। नंबर 18 की बात करते हैं। 18 क्या कह रहा है, वे किस समय मिल रहे होंगे। किस समय, तो व्हेन, विल, वे के लिए दे, बी मीट में आईएनजी लगा दिया मीटिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे किस समय मिल रहे होंगे, व्हेन विल दे बी मीटिंग। बात समझ में आ गई? चलिए नंबर 19 की बात कर लेते हैं। वह क्या सीख रहा होगा। वह क्या सीख रहा होगा, तो क्या के लिए वॉट, विल, ही, बी, लर्न में आईएनजी लर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह क्या सीख रहा होगा, वॉट विल ही बी लर्निंग। बात समझ में आ गई? लास्ट है हमारा 20, तुम कितने समय तक यात्रा कर रहे होगे। तुम कितने समय तक यात्रा कर रहे होगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू बी ट्रेवलिंग। ट्रेवल में आईएनजी लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कितने समय तक यात्रा कर रहे होगे, हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग विल यू बी ट्रेवलिंग। तो इस वीडियो में हमने समझा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH फैमिली यानी कि डबल इंटेरोगेटिव को। आई होप आपने इसको एंड तक देखा होगा।
आपको समझ में भी आया होगा कि इसको हम कैसे पहचानते हैं, किस स्ट्रक्चर का हम इसमें यूज करते हैं, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उनका यूज होता है। मैंने हिंदी में भी समझाया, उनका मतलब भी बताया, उनका यूज भी समझाया, फिर 20 सेंटेंसेस हमने किए। अगर आप लोग हमारी वीडियोस को बिल्कुल शुरू से और एंड तक देखते हैं तो एक बात तो क्लियर है, अगर आप बिल्कुल फोकस के साथ देखते हैं, साथ के साथ चीजों को समझ पा रहे हैं और फिर खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर, तो बिल्कुल अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस यहाँ पर भी अच्छी चल रही है। 10, 15, 20 सेंटेंस आप खुद से बनाइए, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, बिल्कुल एंड तक चलिएगा हमारे साथ। आप अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट यहां पर देखने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को हमारी वीडियोस और हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।